नमस्कार बच्चों। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान में सिंचाई साधनों के बारे में। बेसिकली राजस्थान का बेसिक आधारभूत ढांचा की चर्चा यदि हम करते हैं तो उसमें सिंचाई प्रमुख क्षेत्र है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि राजस्थान के 2/3 भूभाग में मरु व अर्ध मरु क्षेत्र के पाए जाने के कारण लगभग प्रत्येक वर्ष अकाल व सूखा इस क्षेत्र में पड़ता है। 40% जनसंख्या इससे प्रभावित रहती है, इसलिए आवश्यक है राजस्थान में सबसे ज़्यादा वो है सिंचाई के संसाधनों के विकास करने में। राज्य में निश्चित तौर पर नदियों व तालाबों की कमी पाई जाती है। पूर्वी राजस्थान में बहने वाली नदियां अगर हैं भी तो वो सब बरसाती नदियां हैं, जिनके पानी का उपयोग बांधों का निर्माण करके किया जा सकता है। इस क्षेत्र में कुओं का पानी कम गहराई पर पाया जाता है, जिसे पंप द्वारा निकालकर सिंचाई के काम में लिया जा सकता है। राज्य के योजना काल में वृहद, मध्यम व लघु सिंचाई के साधनों का विकास किया गया है। वृहद सिंचाई का साधन उसे कहते हैं जिसमें कृषि योग्य कमांड क्षेत्र यानी कि कल्चरेबल कमांड एरिया 10,000 हेक्टेयर से अधिक होता है। मध्यम में ये 2 से 10,000 हेक्टेयर के बीच तथा लघु में ये 2,000 हेक्टेयर तक होता है। यदि हम व्यय की बात करें तो योजना अवधि में प्रथम योजना में लगभग 57.8% अर्थात कुल योजना के व्यय में अंश जो है 57.8% था, क्योंकि शुरुआत में देखा गया कि राजस्थान क्या पूरे भारत में ही अनाज की विशेष रूप से कमी थी। हम अनाज आयात कर रहे थे। धीरे धीरे कृषि क्षेत्र में थोड़ा कम, सिंचाई के क्षेत्र में थोड़ा सा व्यय कम हुआ। द्वितीय योजना में 27.2%, तृतीय में 41.3%, फिर 3 वार्षिक योजनाओं में 34.1%, चतुर्थ योजना में 34.1%, पंचम में 31.6%, छठी में 26% और सातवीं में 22.2%। 1990-91 के एनुअल प्लान में 18.2, इसी तरह से 91-92 के 18.5, 8वीं योजना में 15.3, 9वीं में 11.4, 10वीं में 11.2, 11वीं में 4.3, 12वीं में 3.90 लगभग जो किया गया। और इसी तरह से अब जो वार्षिक योजनाएं चल रही हैं तो 2012-13 में 3.55%, 2013-14 में 3.5, 2014-15 में 2.44, 2015-16 में 2.41, 2016-17 में 2.31 और 17-18 में 3.24। यदि अर्थात हम देखें तो हाल ही के वर्षों में योजना व्यय सिंचाई व बाढ़ पर जो किया जा रहा है वह बहुत कम हुआ है। अर्थात या तो सरकार ने ये मान लिया है कि सिंचाई के साधन राजस्थान में पर्याप्त हो गए, जबकि ये वास्तविक स्थिति नहीं है। तो निश्चित तौर पे योजना में सिंचाई के क्षेत्र में बढ़ाने की आवश्यकता है। अगर हम उत्पादकता के स्तर की बात करें प्रति हेक्टेयर उत्पादन किलोग्राम में, तो 1990-91 में सिंचित जो क्षेत्र है उसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादकता थी 2,491 किलोग्राम और असिंचित में 1,257। और 2005-6 से अगर इसका कंपैरिजन करें तो 2,866 सिंचित का था आंकड़ा और असिंचित क्षेत्र में 1,006 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हम उत्पादन कर पा रहे थे। इसी प्रकार सरसों व राई की उत्पादकता की बात करें तो 90-91 में सिंचित क्षेत्रफल में 906, जबकि 2005-6 में 1,325 और असिंचित क्षेत्रफल में 760 से 2005-6 में 647 किलोग्राम प्रति वर्ग हेक्टेयर हमने प्राप्त किए गए हैं। इसी तरह से कपास जो कि हमारा मुख्य कैश क्रॉप है, वो सिंचित क्षेत्र में 1990-91 में उसकी उत्पादकता थी 1,186 किलोग्राम और असिंचित क्षेत्र में थी 503 किलोग्राम, जबकि 2005-6 में यही आंकड़ा 326 और 298 किलोग्राम था। अर्थात इस तालिका से स्पष्ट होता है कि आमतौर पर प्रति हेक्टेयर पैदावार सिंचित क्षेत्रों में असिंचित क्षेत्र की तुलना में अधिक पाई जाती है। निश्चित तौर से बात है कि असिंचित क्षेत्र में पैदावार केवल बारिश पर निर्भर करती है, मानसून पर निर्भर करती है, जो राजस्थान में अनिश्चित
होता है। राजस्थान में यदि सिंचाई गहनता की बात करें, गहनता का मतलब ये है कि सकल सिंचित क्षेत्र को यदि शुद्ध सिंचित क्षेत्र का भाग देते हैं तो हमारे पास निकल आती है सिंचाई गहनता या इरिगेशन इंटेंसिटी। तो यदि हम क्षेत्र वाइज बात करें तो 1990-91 में सिंचाई गहनता थी 119.2 और 2012-13 में ये आंकड़ा पहुंच गया है 126.1 तक। इससे ये पता चलता है कि एक से अधिक बार सिंचाई का क्षेत्र थोड़ा बड़ा है। ये प्रतिवर्ष वैसे घटती बढ़ती रहती है। 2012-13 में शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल लगभग 75 लाख हेक्टेयर तथा सकल सिंचित क्षेत्रफल 94.5 लाख हेक्टेयर रहा था। सकल सिंचित क्षेत्रफल में 64.8 लाख हेक्टेयर में कुओं, ट्यूबवेल व अन्य स्रोतों में 68.6% भाग में सिंचाई हुई तथा 28.8 लाख हेक्टेयर में अर्थात 30.5% भाग में नहरों से सिंचाई संपन्न की गई। इस प्रकार राज्य में कुओं व ट्यूबवेलों के माध्यम से सिंचाई का स्थान सर्वोच्च रहा है। इसी वर्ष तालाबों का सकल सिंचित अंश नगण्य ही रहा। अर्थात यदि अपन चर्चा करें कि कौन सा स्रोत अधिकतम सिंचाई के साधन देता है राजस्थान में, तो वो है कुएं व ट्यूबवेल। योजना काल में सिंचित क्षेत्रफल की प्रगति के बारे में अगर हम बात करें तो 1950-51 में सकल सिंचित क्षेत्रफल सकल कृषित क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत था? 12%। और अभी जो है सकल सिंचित क्षेत्रफल हो चुका है 42% के आसपास। अर्थात इसका आश्चर्य हुआ कि आज भी काफ़ी कृषि क्षेत्र वर्षा पर आधारित है। लगभग 50% तो है ही, 50% से अधिक जो है कृषि क्षेत्र वर्षा पर आधारित है। इसलिए राजस्थान में सूखी खेती के विकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ अगर हम नोटिस करें तो 2014-15 में सकल सिंचित क्षेत्र 101.7 लाख हेक्टेयर है, में से लगभग 45.5% अंश में खाद्यान्नों के क्षेत्र में सिंचाई की गई। तिलहन के क्षेत्र में सिंचाई का विस्तार काफ़ी हुआ है, ये लगभग 28% रहा। यानी कि राजस्थान में अगर सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए गए हैं तो सबसे ज़्यादा वो खाद्यान्नों के लिए उपलब्ध कराए गए हैं। सिंचाई सेकंड नंबर पे तिलहनों का स्थान आता है। 2013-14 में सकल कृषि क्षेत्र में सकल सिंचित क्षेत्र का अनुपात कुल जिलों में इस प्रकार रहा। गंगानगर में सर्वाधिक संसाधन है 84.7%। निश्चित तौर पे ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना की देन है। बूंदी में 61%, कोटा में 53.2%, जोधपुर में 35.2%, अजमेर में 21.6% और चूरू में सबसे कम न्यूनतम है 11.4%। राजस्थान में जो आर्टिफिशियल साधनों की बात करें या जो सरकारी प्रयासों की बात करें तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे नहरों की। नहरों के बाद बहुउद्देशीय अंतर्राज्यीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं, पर सबसे पहले यदि हम नहरों की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो नहर राजस्थान में रही जिससे जो सिंचाई के लिए सरकार की तरफ से इनिशिएटिव था वो था गंग नहर। यह प्रथम सिंचाई योजना मानी गई है राजस्थान की। यह सन 1927 में सतलज नदी से फिरोजपुर के निकट हुसैनीवाला से निकाली गई थी। मुख्य नहर फिरोजपुर से शिवपुर तक बहती है। इसकी लंबाई 137 किलोमीटर है और वितरक शाखाओं में लंबाई 1280 किलोमीटर है। इसमें श्रीगंगानगर जिले में 1.5 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होती है। इसकी सिंचाई से कपास, गेहूँ, माल्टा आदि की फसलें उत्पन्न की जाती हैं। यह नहर अब काफ़ी पुरानी हो चुकी है और इसको मरम्मत की आवश्यकता है। सन 1984 में इस नहर को गंग नहर लिंक चैनल से जोड़ने का काम शुरू किया गया था। यह लिंक चैनल 80 किलोमीटर लंबाई बनाई जा सकती है जिससे इंदिरा गांधी नहर का पानी छोड़ा जाएगा। लिंक चैनल का उद्गम हरियाणा में लोहगढ़ नामक स्थान पर होगा। यह चैनल साधुवली के पास गंग नहर से में मिल जाती है। गंग नहर के आधुनिकीकरण का काम त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी कि AIBP के तहत 2001 में प्रारंभ किया गया। इसकी संशोधित लागत 621.42 करोड़ रुपए आकी गई थी, जिसमें से मार्च 2011 तक 499 करोड़ रुपए व्यय किए जा चुके हैं। मार्च 2012 के अंत तक 96.51 हज़ार हेक्टेयर में अतिरिक्त सिंचाई की क्षमता सृजित की जानी थी, जिसमें से 89.44 हज़ार हेक्टेयर में सृजित की गई। दूसरी जो प्रमुख नहर जिसके बारे में हम राजस्थान में चर्चा करते हैं वो है भरतपुर नहर। यह नहर
1964 में बनकर तैयार हो गई थी। ये पश्चिमी यमुना नहर से निकाली गई है। इसकी कुल लंबाई 28 किलोमीटर है, जिसमें से 16 किलोमीटर लंबाई उत्तर प्रदेश में आती है। इसमें 11,000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है। इससे खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ने से भारी योगदान मिला है। तीसरी जो प्रमुख नहर है राजस्थान में, वो है गुड़गांव नहर। यह नहर यमुना नदी से ओखला के पास से निकाली गई है। इसका निर्माण 1966 में शुरू किया गया था और 1985 में बनकर तैयार हो गई थी। राजस्थान में यह नहर भरतपुर जिले के कामा तहसील के जरेरा गांव में प्रवेश करती है। राज्य में इसकी लंबाई 35 मील है। इससे कामावडी तहसील में 28,200 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होती है। यह सिंचाई की वृहद परियोजना में आती है। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।